तो सर हम आपके इस डॉग के पार्ट 2 में आपका स्वागत करते हैं। हाँ जी सर। तो सर मैं जानना चाहूँगा अभी आपके हाथ में जो ये डॉग है ये कौन सी नस्ल का डॉग है और इसकी क्या खासियत है? ये लेब्राडोर ब्रीड का डॉग है। इसका नाम कोको है। कोको ये 14 महीने का हो चुका है। अच्छा कोको। हाँ, और ये बहुत ही हैवी ब्रीड है लेब्राडोर में। आप कोको का जो जोश है वो उबाल मार रहा है मेरे को लगे। हाँ, ये बस ये जवान हो चुका है। गबरू लड़का हो चुका है। बिल्कुल गबरू हो चुका है आप। और बड़ा ही फैमिली डॉग है और बहुत ही नॉटी है। इसको संभालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खेलने में बिलीव करता है। अच्छा, जवान हो चुका है पर पढ़ाई में बिलीव नहीं है इसका। नहीं, इसका बचपना नहीं गया अभी तक। खेलने में बहुत ज्यादा मन रहता है इसका। कोको का। कोको आजा, कम चलो। तो ये इसी कलर में आता है क्या और भी कलर आता है? इसमें ब्लैक कलर में आता है और वाइट ऑफ वाइट कलर में आता है और एक चॉकलेट कलर आता है। 4 कलर आता है लेब्राडोर में मेनली। अच्छा, तो ये अभी आप देख रहे हैं जो गोल्डन कलर है, इसमें ऑफ वाइट, ब्लैक और चॉकलेट कलर भी चॉइस कर सकते हैं। हाँ, इसमें कलर भी चॉइस कर सकते हैं आप। 4 तरह के लेब्राडोर आते हैं। जो तो भी आप क्या मेल है ना? ये मेल है। मेल है, ये मेल डॉग है। तो जैसे इनकी जो डॉग वगैरह की जो कवरिंग होती है यानी कि सारे डॉगों की अलग अलग उसके हिसाब से अलग अलग चालू होती है, कैसे क्या रहता है? यानी कि कितने टाइम बाद में कवरिंग चालू कर देते हैं? ये ब्रीड वाइज होता है सबसे पहले तो। इसमें जो ब्रीड है लेब्राडोर है तो लेब्राडोर का लेब्राडोर साथ कवरेज होता है। रॉटविलर है तो रॉटविलर के साथ में होता है। अगर अदर होता है तो उसको क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। तो वो वैसे होना नहीं चाहिए पर कहीं बाई मिस्टेकली कहीं हो जाती है। और कवरिंग अगर आप देखें तो एटलीस्ट डॉग का जब 18 महीने का हो जाए तो उसके बाद में उसकी हम कवरिंग करने के लिए उसको रेडी मानते हैं। सारे डॉग ही? हाँ, ऑलमोस्ट ऑल ब्रीड। या फिर अलग अलग ब्रीड के हिसाब से? ब्रीड में कई बार ऐसा होता है 1 ईयर में ही चालू हो जाता है। बट नॉर्मली हम एक 18 महीने तक का डॉग है उसको कवरिंग के लिए अच्छा मानते हैं क्योंकि तब तक वो पूरा एडल्ट डॉग बन जाता है। 18 मंथ मान लो, अगर ज्यादा करो तो 2 साल बाद। 2 साल, हाँ, एटलीस्ट 2 साल। 18 महीने से 2 साल के बाद में आप डॉग की कवरिंग कराना स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो जैसे ये 1 साल में जो बात करें फीमेल, तो कितनी बार हीट पे आती है और कितनी बार बच्चे देती है और बच्चा जो होता है वो कितने टाइम बाद में मिलता है? यानी देखो, अगर कोई फीमेल की बात करें तो उसकी फर्स्ट हीट 6 to 7 मंथ में आती है। सेकंड हीट 12 मंथ के आसपास आती है, 12 to 14 मंथ के बीच में। सेकंड हीट को छोड़ा के जब थर्ड हीट आती है जो आप मान लीजिए 18 महीने या 2 साल के बाद आती है, उसमें आप कवरिंग कराइए। अच्छा, तो उसमें जब कवरिंग कराएंगे आप डॉग के साथ में तो एटलीस्ट 60 डेज बाद पपी डिलीवर होता है। 60 to 62 डेज, यानी मान के चलो 2 महीना। 2 महीने बाद बच्चे डिलीवर होंगे। यानी कोई नस्ल ऐसी भी रहती है जिनके थोड़े से लेट आते नहीं, ऐसा कोई भी नस्ल नहीं है। सब नस्ल में एक ही टाइम पीरियड रहता है। ऑलमोस्ट 60 से 62 दिन है। वो चाहे कैसी भी डॉग ब्रीड हो उसमें नॉर्मली यही चलता है। तो ऐसे तो फीमेल से यानी कि साल में 3-4 बार बच्चे ले सकते हैं? नहीं, एक्चुअली 2 बार ही हीट में आती है साल में, देखा जाए साल में। हाँ, पर हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि उसको एक बार ही बच्चे ले और नेक्स्ट टाइम के बाद में उसको छुड़वाए। ओके, हाँ, दे देते। ब्रीड बाई डिपेंड करता है और ऐसा नहीं है कि हर ब्रीड का सेम ही लीटर होता है या हर डॉग। लेब्राडोर में भी ऐसा होता है कई बार। जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लीटर इसका बोलते हैं क्योंकि जब बच्चे देते हैं तो उसको नॉर्मली हम लीटर के नाम से प्रोड्यूस करते हैं उनको। एक जो बच्चा देती है, फीमेल बच्चे देती है, तो ब्रीडिंग लैंग्वेज में उसको हम लीटर के नाम से जैसे 4 बच्चे दिए तो क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर। वो लीटर का मतलब होता है जब बच्चे दे देते हैं उसको लीटर। तो एटलीस्ट एक बच्चा भी दे सकती है, 2 भी देती है, 4 भी देती है, 8 भी देती है और 12 भी दे देती है। 12 भी? बिल्कुल सर, डिपेंड करता है ब्रीड की कंडीशन के ऊपर। कई लेब्राडोर ऐसे है वो 1-2 बच्चे भी देती है, कई ऐसे है जो 12-12 भी दे देती है। जिसके घर 12 आ जाए तो उसके मजे आ जाते होंगे? मजे तो नहीं है सर, ऐसा नहीं है मजे हो गए। 2 में भी उसको मजे हैं, उसके लिए तो 2 भी बच्चे हैं और 12 भी बच्चे हैं। और ये डिपेंड करता है डॉग के ऊपर, डॉग की जो स्पर्म क्वालिटी है उसके ऊपर, प्लस फीमेल की पॉकेट है, उसकी जो बच्चादानी बोलते हैं जिसको, उसमें कंसीव कितनी करती है, कितने पॉकेट बनते हैं, वो भी एक डिपेंड करता है कि उसके बच्चे कितने होंगे। कई फीमेल ऐसी होती है जिनकी पॉकेट बड़ी होती है, बच्चादानी कंसीव करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और अच्छे डॉग का स्पर्म है तो नो डाउट 12 बच्चे भी होते हैं। और कई फीमेल है जो कई बार 1 या 2 बच्चे भी देती है। अब जैसे मान के चलो मैं हूँ अभी, है ना, बिल्कुल नया हूँ, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है। हाँ। अब मैं चाहता हूँ कि यार डॉग का बिजनेस शुरू करूँ मैं, तो कैसे करूँ मैं? यानी कि मेरे को कैसे आप गाइड करोगे? यानी आप ये कैमरा वैमरा सब भूल जाओ, आप ये सोचो कि मैं आपसे मिलने आया हूँ और मैं डॉग का बिजनेस खोलना चाहता हूँ। अब आप मेरे को कैसे सजेस्ट करोगे कि मैं कैसे अपनी शुरुआत करूँ? सर, ये जो बिजनेस है और मेरे को भैया पैसा कमाना, सीधी सी बात। बिल्कुल आपको अगर पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको वेट एंड वॉच की सिचुएशन पे तो रहना ही पड़ेगा। अच्छा। आप ये मत सोचिए आज आपने पेड़ लगाया और पानी देना स्टार्ट कर दिया और बस ये कल से पेड़ चालू हो जाएगा बढ़ना और 2 साल बाद पेड़ मेरा खड़ा है।
इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपने पेड़ लगाया और आपको कई साल इंतजार भी करने पड़ जाता है, फल नहीं आते। ओके। पर जब फल आते हैं तो ऐसे आते हैं कि आपको फिर रखने की जगह भी नहीं मिलती। तो ब्रीडिंग में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी डॉग ले रहे हैं तो सबसे पहले आप कोई एक ब्रीड सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। जो भी आपको चाहिए। ये सब बातें प्रोफेशनली हो रही है, प्रोफेशन को देखते हुए। आप मार्केट की सिचुएशन को देख के तो कैसे सेलेक्ट करूं, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है ना डॉग में। बिल्कुल सर, ऐसा है कि अगर आप मार्केट को देखें तो लेब्राडोर ब्रीड है, जर्मन शेपर्ड ब्रीड है, पग ब्रीड है, ये एक रूटीन सेलिंग ब्रीड्स है जो इनके पपीज हमेशा सेल हो ही जाते हैं। जर्मन शेपर्ड वगैरह ये इजीली सेल हो जाते हैं, कहीं रुकते नहीं है। ओके। और लेब्राडोर है तो इसकी जो आपने बोले इसकी ब्रीडिंग भी इजी है, ओके। ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं है, इजीली ब्रीड होता है, खाना पीना भी इजीली कर लेता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके। तो आप अगर शुरुआत करें तो मेरी सजेशन ही रहेगा लेब्राडोर से ही करिए, क्योंकि आजकल हर आदमी जो खरीदने के लिए चलता है तो सबसे पहले वो लेब्राडोर पे ही बात करता है। तो उसमें भी अपन मेल ले के फीमेल ले? ब्रीडिंग के लिए तो सर फीमेल कीजिए, फीमेल से ब्रीडिंग कर पाएंगे। मेल से तो आप स्टेट फार्म बनाओगे फिर आपका, अगर आप मेल रह रहे हो तो आपका स्टेट फार्म हो गया। आप अपने जैसे हमारे घोड़ों में होता है स्टालियन घोड़ा ले रहे हैं। बिल्कुल सर, वो स्टेट फार्म हो गया, फिर वो तो आप अपना डॉग की सर्विसेज देके स्टेट बना देंगे, तो ब्रीडिंग थोड़ी आप कर पाएंगे। ब्रीडिंग तो के लिए उसमें आप हम क्या करें, जैसे पप्पी फीमेल लें सर या सबसे फिर बेस्ट- बड़ा ले? नहीं, कैसे सबसे बेस्ट यही रहेगा आप अच्छी नस्ल का एक बच्चा लीजिए, अच्छी ब्रीड का लीजिए, अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा हो, जिसके मदर फादर स्ट्रांग हो, बच्चा हेल्दी हो, और एटलीस्ट 2 महीने का बच्चा लीजिए आप, और उस बच्ची को फिर आराम से पालिए, बराबर न्यूट्रिशन दीजिए, अच्छा फूड खिलाइए, चाहे घर का खिलाए चाहे डॉग फूड खिलाए, वो आपकी चॉइस है। उसको खिला के बड़ा कीजिए, और फिर उसको आप 2 साल के होने के बाद में उसको फर्स्ट ब्रीड करवाइए। और जब ब्रीड कराने के लिए भी जाएँ तो अच्छे ब्रीड डॉग से करवाइए, जिस डॉग का रिजल्ट हो, जिस डॉग का मार्केट के अंदर चल रहा हो कि इसके बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे कंसीव कर लेती है फीमेल इजीली इसको, तो उस डॉग से मैट कराइए और आप अपनी ब्रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलो मेरे को इस फील्ड में नया आ गया, मैं एंटर कर गया। हाँ हाँ, अब बात करते हैं पूरी जो सीधी सट्टा, देखो हर बिजनेस में कि भाई रोकड़ा बिल्कुल सर। पैसा कमा पाएंगे नहीं, तो ये जो बिजनेस है वो फायदा वाला है कि नहीं? नहीं सर, फायदा तो ही है, हर बिजनेस फायदे में है अगर आप उसको अच्छे और सच्चे मन से करेंगे तो। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें नुकसान ही नुकसान होता हो। अगर आप उसको तरीके से कर रहे हो, सारे इथिक्स को फॉलो कर रहे हो, तो हर बिजनेस में आप प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं कमाएंगे। तो प्रॉफिट कितने से कितने तक कमा सकते हैं? देखो सर, ऐसा है, डॉग इंडस्ट्रीज एक ऐसी है, जैसे आप घोड़े इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो प्रॉफिट का कोई भी एक लिमिट नहीं है। अगर आप कमाने में जाएं तो 10,000 में भी आपका पेट भरेगा, और कमाने में जाएं तो 1 लाख घोड़े वाला हिसाब है, यानी कि कोई एमआई नंबर नहीं है? कोई एमआई नंबर नहीं है। आप 10,000 रुपये महीने में भी अगर आपका पेट भर रहा है तो आप पेट भर लेंगे। किसी का लाख में भी नहीं भरता, किसी का 10 लाख में भी नहीं भरता। कई लोग ऐसे हैं जो 10 लाख रुपए कमा के भी बोलते हैं कि यार कमाई नहीं है, और कई ऐसे हैं जो 10,000 रुपये महीना कमा के भी बोलते हैं कि यार हमारे को डॉग ने बहुत कुछ कमा के दे दिया। तो ये आपके ऊपर है कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट मेरे है। को कितनी तसल्ली है। बिल्कुल, आप कितने में तसल्ली ले लेते हो। तो जब ये डॉग का अपन जैसे मान के चलो कैनल खोलना चाहते हैं, हाँ, हाँ। तो मेरे पास में कितना क्या एरिया होना चाहिए? और देखो, अगर आप डॉग कैनल खोलते हो तो एटलीस्ट आपको एक 50 बाई 50 या 100 बाई 100 का एटलीस्ट मिनिमम जगह होनी जरूरी है। इतनी जगह में क्या आप आराम से डॉग का एक कैनल सेटअप करोगे जिसमें डॉग रह सके। आप मेरे इस तरफ अगर देखेंगे तो एक ग्रीन साइड में बना हुआ है, यहाँ पे मेरे डॉग सब है जो रेस्ट करते हैं। एक एरिया आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो यहाँ पे डॉग का एक्टिविटीज़ रहती है। यहाँ पे डॉग खेलते हैं, पेड़ों के साथ में खेलते हैं, मिट्टी के साथ खेलते हैं, हर तरह से उनका एक्टिविटी चाहिए। फिर आप जस्ट एक आपके पास में एक ऐसा स्टोर रूम होना चाहिए जहाँ पे इनका फूड, इनकी मेडिसिन, इनका केयर टेकर रह सके, जहाँ पे इनका खाना बन सके, तो वो एक जगह होनी चाहिए। तो कुल मिला के आपको एटलीस्ट एक 50 बाई 50 का तो रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आप अगर ऐसी जगह रखें तो आपकी ब्रीडिंग अच्छी और सक्सेस होगी। कई लोग ऐसे होता है जो अपने घर की छत पे और घर के अंदर भी रख के ब्रीडिंग कर लेते हैं और वो भी सक्सेस हो जाती है। कहीं ऐसा है जिनके पास में बड़े से बड़ा खेत है फिर भी ब्रीडिंग सक्सेस नहीं होती। वो डिपेंड करता है आपकी नीयत पे, आप डॉग को कैसे पालते हो, किस तरह से रखते हो और किस हिसाब से उसका लालन पोषण हो रहा है, तो वो सब चीज़ें मायने रखती है। ये इस छोटू की बात करें तो छोटू की क्या उम्र है? ये भी करीब 2 साल का डॉग है, ये बुलडॉग है हमारा। क्या नाम है इसका? इसका नाम चुन्नू है। चुन्नू? हाँ, क्योंकि बेटा इसका नाम चुन्नू। जानबूझ के ऐसा रखा है कि लोग इसको देख के डर जाते हैं, अच्छा, तो जब हम चुन्नू कहते हैं तो हंसने लग जाते हैं, चुन्नू का मुंह बहुत खतरनाक है ना, इसलिए इसीलिए तो नाम इसका चुन्नू रखा है। हैं? बेटा अब इसको चुन्नू। लोग देख के डरते हैं तो हमने कहा चुन्नू। अब चुन्नू बोलती है वो बच्चा हंसने लग जाता है कि ये क्या नाम है, तो वो फिर यही समझता है ये प्लेइंग डॉग है, और वास्तव में ये प्लेइंग डॉग है, ये बुलडॉग है। और
तो ये जो नस्ल है ये किस जगह पे रखने के लिए कंफर्टेबल रहती है? थोड़ा ठंडा इसको रिक्वायरमेंट है, गर्मी में ये रह नहीं सकता। इसके लिए VIP डॉग है AC हाँ में? VIP ऐसा नहीं एसी में, हाँ। आपको इसको थोड़ा टेम्परेचर ऐसा हो जो 20-25 डिग्री तक का हो, 30 डिग्री तक का हो, उसमें इजीली रह लेता है। VIP नहीं कह सकते, डॉग तो सारे ही VIP है, इसको भी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। 30 डिग्री से ज़्यादा में तो ये भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि हर डॉग का जो टेम्परेचर है वो बॉडी का 102 रहता है। पर डॉगों का यार देखो क्या नसीब है, एक डॉग वो है जो BMW ऑडी में घूमता है, एक सड़क पे घूम रहा है, तो डॉगों का भी नसीब है, हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आप बात सही कह रहे हो। कोको आजा, डॉगों का नसीब है। क्या नाम है इसका? कोको। कोको कोको। आजा 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 आजा। कोको घास खाने में बिजी हो रहा है। नहीं, कोको आज ये टाइम पे बाहर घूमने को आए हैं तो बस इनको मस्ती आ गई, वरना ये सुबह शाम को इवनिंग में भागते हैं। कोको का सोने का टाइम होगा। सोने का कह सकते हैं, रेस्ट करने का टाइम है ये। कोको कह रहा होगा आज पता नहीं क्या चल रहा है हमारे साथ में यार। रेस्ट का टाइम है। दोनों जीभ निकाल के सेट है। हाँ, वही मैंने बताया, डॉग का जो टेम्परेचर है वो 101-102 तक तो ये ऐसे जो ये आवाज करते हैं यानी क्या करते हैं सर, हमेशा करते हैं क्या? नहीं, हर डॉग करेगा। ये एक जनरल क्वेश्चन है जो हमारे से सब जने करता है कि हमारा डॉग हाफ रहा है, ये थक गया, या इसको साथ क्या हुआ। ये जो सिचुएशन है, ये डॉग अपने अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर को नॉर्मल कर रहा है। अच्छा, मतलब ये सिचुएशन से डॉग एक बाहर का जो टेम्परेचर अगर ज्यादा है और अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको इक्वल कर रहा है। यानी कि लोग ऐसा ना माने कि भाई इसकी सांस फूल गई नहीं, है। सांस नहीं फूली। आज ही मेरे पास सुबह एक क्वेश्चन आया था कि भैया 55 दिन का बच्चा है, वो सोते सोते उसकी हार्ट बीट जो सांस लेने की एक्टिविटी है 60 हो गई। मैंने कहा 60 कैसे हो गई, कि 40 नॉर्मल होती है। तो उन्होंने कहीं यूट्यूब पे वीडियो में देखा होगा, तो मैंने कहा छोटा बच्चा है, सोते टाइम, गर्मी का मौसम है, गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो ऐसे ये करते हैं, तो ये एक नॉर्मल पॉलिसी है। तो ऐसे कई बार क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में कि कुत्ता आप रहा है। इस सिचुएशन में क्या, कुत्ते को पानी बराबर मिलता रहना चाहिए, पानी हर वक्त उसके पास रहना चाहिए, ठंडा मौसम रहना चाहिए, टेम्परेचर डाउन होना चाहिए। जैसे अभी आप देखेंगे तो पेड़ की छांव है, अच्छी हवा चल रही है। अब हमारे यहाँ पे गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है राजस्थान में, उसके बावजूद भी अभी टेम्परेचर इनको ये नॉर्मल है। थोड़ा जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो हमारे को इस टाइम पे इनके लिए कूलर। तो आप गर्मी में कैसे, क्या यानी कि मान के चलो गर्मी आ गई, ये मान लो आप, बिल्कुल सर, तो गर्मी में कैसे इनकी केयर करते हो? सर गर्मी में जैसे नॉर्मली हम लोग 11-12 बजे के बाद में से लेके शाम को 5-6 बजे तक इनको रेस्ट में ही रखते हैं, इनको बाहर नहीं निकालते हैं। और जिस एरिया में हम रखते हैं वहाँ पे एटलीस्ट पंखे लगे होते हैं और कूलर चलते रहते हैं। कई लोग एसी भी यूज़ करते हैं, पर एसी राजस्थान में हम लोग इसलिए सक्सेस नहीं मानते क्योंकि राजस्थान का टेम्परेचर बहुत हाई जाता है। तो कूलर अगर लगा है, तो और एक चीज ये कि जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा, हाँ वैसा भी मान सकते हो आप, हाँ। जैसा भी हो। पर कूलर में सर सबसे बेस्ट होता है कि कूलर में एयर पास अच्छा हो जाता है, वेंटिलेशन बराबर हो, तो हमारे यहाँ पे कूलर ज़्यादा ठंडा करता है। ओके। हमारे यहाँ की जो गर्मी है उसमें कूलर ज़्यादा सक्सेसफुल है जानवरों के लिए। बाकी भाई हैं, कुत्तों का भी नसीब मानता हूँ मैं, सर नसीब तो होना ही चाहिए, हर जानवर का नसीब है ना? बिल्कुल, जैसे इंसानों का नसीब है। भैया हमारा नसीब भी अच्छा है, इसीलिए हमारे साथ है ये भी आप कह सकते हो। तो ये बचपन से ही अपने पास में है ये? हाँ, ये बचपन से हमारे साथ में है सारे डॉग्स, ये छोटे से बड़ा हुआ है? छोटे से बड़े हुए हैं। ये हम इनको सबको 2-2 महीने के थे तब लेके आए थे, हाँ। और अब ये करीब करीब 1-1 साल, कोई 1.5 साल, अलग अलग ये 2 साल। तो आपके पास में यानी कि कौन कौन सी ब्रीड के डॉग सेल वगैरह के लिए भी रहते हैं? सर नॉर्मली हम तो हर ब्रीड में सेलिंग करते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम स्पेशलिटी कोई एक ब्रीड को पकड़ रखा है। शॉपकीपर है, ब्रीडिंग का काम है, तो हम सब ब्रीड्स में डील करते हैं। हमारे पास महीने के 365 लोगों की डिमांड आती है दिन, तो कई बार हर तरह की ब्रीड की डिमांड आती है, तो सबको हमारे को देना मैनेज कर लेते हैं उधर? फिर हम मैनेज करते हैं। हम यहाँ मैंने आपके डॉग में एक चीज और देखी है भाई साहब, जैसे कितना भी अच्छा आदमी जानकारी दो, हाँ हाँ, ये डॉग वाले कुछ जो चुनिंदा लोग हैं, कुछ लोग वो नीचे कमेंट में गलत ही कमेंट करते हैं उस आदमी के लिए, ऐसा क्यों है? यानी कि सर देखो कमेंट आएंगे, अगर कमेंट आएंगे, सही बात कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, और आने भी चाहिए। ये मैंने नोटिस किया, मैंने क्योंकि 2-3 वीडियो मैंने डॉग के बनाए, वो आदमी बहुत अच्छी जानकारी दे रहा है। हाँ, हाँ, यानी ऐसा कुछ नहीं है, तब भी कुछ लोग उसमें अपना ज्ञान यानी कि ज्ञान मारने की कोशिश करते हैं, या तो ज्यादा ज्ञानी है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, ज्ञानी नहीं है। मैं तो ये चाहूँगा अगर कमेंट आएंगे तभी तो हमारे को हमारी कमियां पता चलेगी, हम उसको इम्प्रूव कर लेंगे। और अगर किसी के कमेंट बुरे आ ही नहीं रहे तो सर वो तो समझ जाओ फिर वो सारा मैनिपुलेट है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैं तो चाह रहा हूँ बुरे कमेंट आने चाहिए। बुरे कमेंट से ही कई लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि भैया हम आपके कमेंट पढ़े, हालांकि कुछ नेगेटिव पॉइंट थे, बट ठीक है हम आपके पास आए,
मैंने कहा मैडम अगर हम जो भी आता है हम अगर नेगेटिव पॉइंट नहीं रहेंगे तो हम सबको तो खुश कर नहीं सकते, सबको तो वैसे भी आदमी खुश नहीं कर कोई सकता किसी है। को भी खुश नहीं कर सकता। और हमारे साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर अगर कोई डॉग लवर है तो वो अगर सामने जो दूसरा डॉग है उसको पसंद करता है तो वो डॉग लवर है। हमारे जैसे फार्म है यहाँ पे कई बार हॉस्टल में भी डॉग आते हैं, लोग छोड़ के जाते हैं, तो जैसे ही कोई डॉग लेके आता है फर्स्ट टाइम और आते ही बोलता है इस कुत्ते को बांध दो, उसको बांध दो, फिर हमारा अंदर लाएंगे, तो हम वहीं पे उसको नेगेटिव मान लेते हैं। भाई आप जब दूसरे के डॉग की अगर आप प्यार से नहीं रख सकते, उसकी इज्जत नहीं रख सकते, तो फिर आप अपने तो डॉग लेके आपको बोलते भांति हो। भांति के लोग मिलते होंगे यार। बहुत सर, बहुत भांति के मिलते हैं सर। कैसे कैसे मिलते हैं, एक तो बताओ ना जरा। अभी थोड़े दिन पहले का एक इंसिडेंस बताता हूँ। हमारे पास में एक डॉग आया था, नाम तो लेना अच्छा नहीं लगता। कहानियां सुनने में थोड़ा मजा आता है। हाँ, डॉग कहानियां सुनने में मजा आता है। वो कहीं दूसरी जगह से हॉस्टल से हमारे पास आया था डॉग। हाँ, उन्होंने उनके बारे में भी बोला कि ऐसा रख रहा है वैसा रख रहा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। अब हमारे पास आने के बाद में अभी आप देखेंगे हमारा केयर टेकर 60 ईयर्स ओल्ड है। मैं तो एक आपको ही बोल दूंगा, मेरे यहाँ पे एक कुत्ता बंधा हुआ है, आप उसको जाके खोल दीजिए तो आप खोल नहीं पाएंगे। चाहे डॉग इंडस्ट्रीज का कोई से भी बड़ा आदमी हो, नए डॉग के पास वो एकदम से नहीं चला जाएगा। तो हमारे केयर टेकर ने सिर्फ उनको इतना बोला कि भैया है नहीं, आप अपने डॉग को एक बार यहाँ पे बांध दीजिए, भैया आके संभाल लेंगे। तो उन्होंने बोला हमारा डॉग खुला रहता है, तो उसने बोला खुला रहता है वो वेल एंड गुड है, बट अभी एक बार आप बांध दीजिए, क्योंकि अभी नया नया है, ये आपकी गाड़ी के पीछे भाग गया या इधर उधर निकल जाएगा इमीडिएटली, तो एक बार बांध दीजिए। तो थोड़ा सा हमारे को अच्छा नहीं लगा। उसने फ़ोन करके बोला आपके केयर टेकर को नॉलेज नहीं है, उसने डॉग को बांधने के लिए बोल दिया, खुद ने बांधा नहीं। तो मैंने कहा सर वो 60 ईयर्स ओल्ड है, आपका नया डॉग है, एकदम से उन्होंने पकड़ा और उनके हाथ से छूट जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने एक सेफ्टी पर्पस के हिसाब से बोला कि आप इसको एक बार यहाँ बांध दीजिए, तो उनको वो बुरा लग गया। तो इस तरह के भी लोग आते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को हम लोग अटेंड करना ही नहीं चाहते। रीज़न ये है कि जो एज का और वर्कर का भी इमेज नहीं रखे तो वो कहाँ अपने दूसरों का रखेंगे। यानी हर चीज टेकल करनी पड़ती है। हाँ, हर बिल्कुल टैकल करनी पड़ती है। और उस सिचुएशन में हमने उनको बोला हम आपका डॉग रख नहीं सकते, आप ले जाइए, तो भी वो लेके नहीं गए, आखिर हमारे पास छोड़ के ही गए। तो भाई तो जैसे डॉग वगैरह की डिलीवरी राजस्थान में देते हो, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो क्या बाहर नहीं, भी- हमारा बाहर भी जाता है, राजस्थान नहीं, हमारा राजस्थान से बाहर भी जाता है, हमारा महाराष्ट्र में भी डॉग जाता है, नागपुर तक तो डॉग ये जाता डॉग है। जाते कैसे? सर इसके लिए दो रास्ते हैं, या तो आप बाई ट्रेन लेके जाइए जिसमें अच्छा। बंदा साथ में जाता है डॉग को लेके। ट्रेन में ले जाने देते डॉग? बिल्कुल, ट्रेन में आपके कोई भी ट्रेन में डॉग्स बुकिंग होती है और उस बुकिंग के साथ में जो बंदा जाता है उसका टिकट बनता है, डॉग का टिकट बनता है, उसका हेल्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसकी वैक्सीनेशन का कंप्लीट कार्ड चाहिए और उसका 24 आवर्स का डॉग का चेकअप होता है, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है। वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद में डॉग में इसकी बुकिंग होती है ट्रेन में, और लास्ट में गार्ड डब्बे में एक इनका रूम होता है, बॉक्स होता है जहाँ पे जा सकते हैं गार्ड के डब्बे में? बिल्कुल। और वो आदमी कहाँ बैठेगा? गार्ड सर बहुत बड़ा डब्बा होता है, उसके अंदर एक केज बना होता है डॉग के लिए। अच्छा, वो आदमी भी उसी के अंदर बैठेगा? नहीं, आदमी तो अपना टिकट लेके अपने पास अपनी सीट पे बैठेगा, पर वो टाइम टू टाइम आके डॉग को संभाल सकता है। अच्छा। उसका खाना, उसका पीना। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप फर्स्ट एसी के अंदर पूरा कंपार्टमेंट बुक करा के आप अपने डॉग को ले जा सकते हो। फिर उस केस में ये है कि पूरा कंपार्टमेंट आपको बुक कराना ले जाने वाले ले जाते भी होंगे? बिल्कुल ले जाते हैं सर, बहुत लोग ऐसे पर यार ये हैं। भौंकने लग जाए, फिर सबों का काम नहीं बिगड़ जाए? नहीं सर, फिर वो उनका फैमिली डॉग होता है तो उसको मैनेज करते हैं सर, मैनेज करना पड़ता है। और अब कंपार्टमेंट पूरा बुक कर रखा है तो एसी कंपार्टमेंट में तो इजीली रहते हैं। बोलते होंगे बेटा चुन्नू सारे लोगों की नींद खराब मत करो। और दूसरा सर ट्रांसपोर्ट से भी जाते हैं, जैसे आप टैक्सी ट्रांसपोर्ट है, हाँ। आजकल अपने मार्केट में टैक्सी ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा है, ये भी एक बिजनेस का बहुत अच्छा लोगों को मौका मिला है। डॉग पहुंचा, जैसे आदमी को पहुंचा के आते हो लोग, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, डॉग पहुंचा के वही मैं आते हैं। बताना चाह रहा हूँ। कई लोगों ने टैक्सीज ली है, कारें ली है, उसके अंदर वो डॉग्स को कलेक्ट करते हैं। एक सोशल मीडिया में मैसेज चलता है कि हमारी गाड़ी आज इस एरिया से उस एरिया जा रही है, अगर किसी का डॉग्स लेके जाना है वो ग्रुप बने हुए होंगे, ग्रुप सब बने आपके। होंगे, तो उन ग्रुप्स के थ्रू वो इधर से उधर मूव कर जाता है डॉग्स। तो ऐसा नहीं है, आज की तारीख में अगर आप भेजना चाहें तो कहीं पे भी डॉग जा सकते हैं। डॉग का फील्ड बहुत बड़ा है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझने में बहुत टाइम लगेगा। मैं तो इसलिए डॉग की क्या वीडियो बनाता नहीं, क्योंकि अपन क्या घोड़े की बनाते हैं। बिल्कुल सर। पर आपसे अपना पुराना रिलेशन है तो मैंने ऐसा आपने बोला तो इसलिए मैंने बना दिया, बाकी मैं डॉग वगैरह ही बनाता नहीं हूँ। नहीं, क्योंकि आप अपनी बना- जो मास्टरी है घोड़ों में, बिल्कुल सर। है ना? अब अगर डॉग में मास्टरी करनी है तो फिर मेरे को दोबारा से किताब पढ़नी पड़ेगी। तो सर आप वीडियो बनाते रहिए, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको पढ़ावा देंगे सारा। आप वीडियो देख लेना बस। वो तो धीरे धीरे वो तो सब नॉलेज, तो इतना तो अपने अंदर टैलेंट है दिया, अपन क्या है, क्या पूछने का है, क्या, वो तो सब कर लेंगे। अब वही जैसे जैसे आप अपनी जिज्ञासाओं को पूरी करेंगे आपको जवाब मिलते अपनी रहेंगे। जगह जिज्ञासा बच्चे वाली जैसी रहती है, तभी और सवाल भी बच्चे वाले रहते हैं। तभी अगर आप अपने खोको नो
अगर आप अपनी सारी इच्छाओं के क्वेश्चन डालेंगे, हम उसके जवाब देंगे, आप कहीं और भी वीडियो बनाएंगे, वहाँ से भी जवाब मिलेंगे, तो आपको धीरे धीरे खुद समझ में आ जाएगा कि उस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप वीडियो बनाइए लोगों के। मैं चाहूँगा आप डॉग इंडस्ट्रीज़ में भी लोगों के वीडियो बनाइए, आपकी हमारे को ज़रूरत है। आप अब धीरे धीरे डॉग्स इंडस्ट्रीज़ में आएंगे तो हम लोगों का भी बिजनेस बढ़ेगा। कई ऐसे डॉग्स इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं जो आपको कांटेक्ट करेंगे और मैं चाहूँगा आप उनके पास जाकर उनके भी वीडियो बनाएं। बिल्कुल सर। बाकी इसका नाम कोको, इसका नाम चुन्नू। चुन्नू। चुन्नू आजा बेटा। ओके भैया, थैंक यू। Thank you, आपने sir. बहुत अच्छी जानकारी दी जो मेरे को लगता है कि लोगों के बहुत काम आएगी। थैंक यू सर।